देखो प्रमेय नंबर 3 हमारी कह रही है, ठीक, कह रहा वृत्त की एक चाप का अंश माप, वृत्त के एक चाप का अंश माप चाप के सापेक्ष वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु पर स्थित चाप द्वारा आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। ठीक, देखो कह रहा है कि वृत्त के एक चाप का अंश माप चाप के सापेक्ष वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु पर इस चाप द्वारा आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। तो सेम है, देखो हमें दिया गया है एक चाप, है ना, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक, देखो चित्र हम कैसे बनाते हैं समझो। ठीक, पहले लिख लेते हैं हमारे पास जो भी है, लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक, अब दिया है में लिखोगे वृत्त है जिसकी चाप ए बी है, जिसमें ए और बी छोड़कर चाप बी ए में एक बिंदु सी है। तो उसके लिए आपको देखो 3 वृत्त बनाने पड़ेंगे, गाथा बहुत बड़ी है इसकी। ठीक, है ना। अब देखो सेम है, हमें चित्र में समझना है। मान लो ये हमारी है जीवा है ए बी, ठीक, और ये कोई वृत्त की परिधि पर हम कोण बना रहे हैं। ठीक, और इसको ये हम डाल देंगे बी। ठीक, ये हो जाएगी ओ, ये हो जाएगी ए बी सी। ठीक, ये इस तरीके से हमने एल लंब डाल दिया। ठीक, अब ये हो जाएगी हमारा केंद्र है, और एक ये जीवा हमारी है ए बी। ठीक, और ये हमारा है सी। अब यहाँ है हमारा सी, इससे हम लंब डालना है। ठीक, ठीक, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा ओ। सेम इसी प्रकार से ये मान लो ये हमारी है एक जीवा ऐसी, ठीक, और एक जीवा ऐसी है ये और ये। ठीक, ये हमारा हो जाएगी एल, इसका नाम दे दो ए ओ बी सी। ठीक, ये हो गया ना। तो ये 3 चित्र बन गए हमारे। अब 3 चित्र के लिए हमें दिया है कि चाप ए बी, ये क्या है हमारा चाप ए बी है, चाप ए बी। ठीक, ये हमारा चाप ए बी है, जिसमें ए और बी छोड़कर बी ए कहाँ स्थित है, सी पर स्थित है। चाप बी ए, अब उल्टे वाला बी ए, ठीक, में सी बिंदु है। ठीक, स्थित है। सिद्ध करना हमें सिद्ध करना है कि चाप ए बी होगा 2 मल्टीपल ए सी बी के। ये हमें सिद्ध करना है। चाप ए बी जो भी वो सिद्ध होगा 2 ए सी बी में। ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पर देखो कंडीशन कितनी 3 है। पहली कंडीशन ये है ना, पहली कंडीशन, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी। ठीक, तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। यदि ए बी क्या हमारा लघु चाप है ए बी, ठीक, और सेकंड है हमारा यदि ए बी एक अर्धवृत्त हो, क्या हो, ए बी एक अर्धवृत्त हो। थर्ड कंडीशन हो जाएगी हमारी यदि ए बी एक दीर्घ चाप है,
ठीक। ए बी एक दीर्घ चाप है। अब पहला, यदि ए बी एक लघु चाप है और यदि ए बी एक अर्धवृत्त है और यदि ए बी एक दीर्घ चाप है, ये ए बी है ना, तो पहला है ना, तो सारे हमारे ये हो गए, ये ए बी, ये इस तरीके से लास्ट वाला है, सेकंड वाले का ये है, ठीक, थर्ड वाले का ये, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन हो गई हमारी। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का बाहुकोण दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक। देखो, त्रिभुज का बाहुकोण दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा कोण ए ओ एल बराबर हो जाएगा कोण ओ सी ए के और को प्लस ओ ए सी के। समीकरण फर्स्ट मान लो। अब समझो, ये जो मैंने लिखा है, अभी जो मैंने ये लिखा है, देखो ध्यान से, कोण ए ओ एल बराबर हो जाएगा कोण ओ सी ए के प्लस कोण ओ ए सी के। समीकरण फर्स्ट। तो देखो, अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ से गायब हो रहा है और थोड़ा समझना, ये जो कोण है ए ओ एल, ये वाला, ये कोण जो है, ये वाला कोण, इसको मैं अगर यहाँ मिला दूं, ये वाला, ये जो बाहरी कोण है ना, ये कोण ओ सी ए के है ना, तथा कोण ओ ए सी के, इसके और इसके योग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक। इसी प्रकार कोण बी ओ एल बराबर होगा कोण ओ सी बी के। कोण बी ओ एल बराबर होगा कोण ओ सी बी तथा कोण ओ बी सी के। इसको समीकरण दो समझना। देखो, अभी जो मैंने लिखा है इसको यहाँ समझना। कोण जो होगा बी ओ एल बराबर हो कोण ओ सी बी के तथा कोण ओ बी सी के, ठीक है ना। हो गया। उसके बाद आप देखोगे, जो तुम्हारी ओ ए ओ सी बराबर आर है तथा ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर है। ये हमारी क्या है, त्रिज्या है ओ ए। देखो, त्रिज्या ओ ए ओ बी और त्रिज्या ओ सी, ये सारी हमारी, देखो, तब ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर हो जाएगा। तब लिखोगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, ठीक। यहाँ हो जाएगा कोण ए ओ एल बराबर हो जाएगा टू और कोण ओ सी ए के, ठीक, तथा कोण बी ओ एल बराबर हो जाएगा कोण टू ओ सी बी के, ठीक। इसको क्या मान लो, समीकरण 3 मान लो आप, ठीक। ठीक है। अब लिखोगे फर्स्ट स्थिति से, जो हमारी फर्स्ट स्थिति हमने मानी थी ये वाली, इससे लिखोगे, ठीक। कोण ए ओ एल प्लस कोण बी ओ एल बराबर हो जाएगा कोण ए ओ बी के बराबर चाप ए बी के। किसके बराबर होगा, चाप ए बी के, ठीक। जो कोण होगा ए ओ एल प्लस कोण बी ओ एल, ठीक, बराबर हो जाएगा कोण ए ओ बी के बराबर चाप ए बी के, ठीक। तो समझो, ये जो हमने लिखा है फर्स्ट कंडीशन में, कोण ए ओ एल प्लस कोण बी ओ एल बराबर हो जाएगा कोण ए ओ बी के बराबर चाप ए बी के बराबर होगा, ठीक है। उसी में सेकंड कंडीशन में स्थिति में लिखोगे कोण ए ओ एल
प्लस कोण BOL बराबर हो जाएगा 180 डिग्री चाप AB के। ठीक, थर्ड कंडीशन में लिखोगे कोण AOL प्लस कोण BOL बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण AOC प्लस, है ना, देखो थर्ड हमने लिख रहा है स्टेप, कोण AOL प्लस कोण BOL बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण AOC प्लस कोण प्लस 180 डिग्री माइनस कोण BOC के। ठीक, अब देखो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360, यहाँ से बराबर में देखो आएगा माइनस का कोण AOC प्लस कोण BOC के। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। तब यहाँ से आप लिखोगे 360 डिग्री माइनस कोण AOB बराबर कोण चाप AB, है ना। अब देखो ये जो लिखा है कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कोण AOB कैसे आ गया, इधर देखो, ये देखो कोण AOC तथा कोण BOC बराबर हो जाएगा कोण AOB के, है ना, चाप AB के, इसके ये पूरा कोण आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम चाप AB बराबर लिख सकते हैं कोण AOL प्लस कोण BOL, ठीक, बराबर 2 कोण OCA प्लस 2 कोण OCB बराबर होगा कोण 2 ऑफ ACB के। ठीक, अब इसको देखो हमने पूरा लिखो यहाँ से बराबर जो चाप AB है बराबर होगा कोण AOL तथा कोण BOL के, तब ये होगा 2 कोण OCA प्लस 2 कोण OCB बराबर होगा कोण 2ACB के। ठीक, ये देखो प्रमेय नंबर तीसरी बहुत बड़ी है, ठीक है, जो पूछी जाती है पेपर में। अब यही प्रमेय नंबर तीसरी है, इसको फिर से बार समझते हैं। कह रहा था कि वृत्त के एक चाप का अंश माप चाप के सापेक्ष वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु पर इस चाप द्वारा अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो हमें दिया गया था चाप AB व चाप BA, चाप AB व चाप BA में बिंदु क्या है, कोई C स्थित था, हमने बताया था ना, कोई बिंदु C यहाँ पर स्थित है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना था कि चाप AB बराबर 2 मल्टीपल ACB। हमने तीन स्थिति मान ली। फर्स्ट स्थिति मान ली चाप यदि AB चाप लघु चाप हो, यदि AB एक अर्धवृत्त पर बना हो, चाप AB के यहाँ बना अर्धवृत्त बना हो, तथा चाप यदि AB एक दीर्घ चाप हो, AB क्या एक दीर्घ चाप हो। अब एक लघु चाप हो, एक अर्धवृत्त पे एक दीर्घ चाप हो, तो हमने लिखा त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है वो दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो कोण होगा ये इसके अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये वाला कोण जो बाह्य कोण होगा ये त्रिभुज के इसके अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो वही इसमें लिखा है कि कोण AOL बराबर होगा कोण AOL बराबर कोण OCA के प्लस कोण OAC के, समीकरण फर्स्ट। ठीक, आप चित्र में देखते जाओ, तथा कोण BOL बराबर होगा कोण OCB के प्लस तथा कोण OBC के, समीकरण 2। अब यहाँ पे त्रिज्या OA बराबर है OC के और OC बराबर है OB की त्रिज्या, तो हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखा कोण AOL बराबर होगा कोण 2OCA के। ठीक, तथा कोण BOL बराबर होगा कोण 2OCB के। क्योंकि इसकी रेडियस बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी, तो कोण भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना।
फिर हम यहाँ पे हमने क्या लिखा, फर्स्ट स्थिति में देखो क्या लिखा हमने, फर्स्ट स्थिति में लिखा है कि कोण AOL प्लस कोण BOL बराबर होगा कोण AOB के, चाप AB के, तथा AOL बराबर BOL के 180 बराबर होगा AB के। ठीक, ये सेकंड स्थिति में दिया गया तुम्हें, ये सेकंड कंडीशन ये वाला है, ये वाली सेकंड स्थिति में। ठीक, ये थर्ड स्थिति देखो, थर्ड स्थिति कोण AOL प्लस कोण BOL बराबर होगा 180 माइनस कोण AOC के प्लस कोण 180 माइनस BOC के। ठीक, तो 360 माइनस AOC आ जाएगा, AOC के प्लस कोण BOC। अब AOC प्लस कोण BOC बराबर क्या होगा, AOB होगा। ये क्या होगा, पूरा AOB होगा, चाप AB। तो 360 माइनस AOB, तो AB बराबर हो जाएगा कोण AOL और कोण BOL। ठीक, ये किसके बराबर होगा, हम ये जो दिया गया कोण AOL प्लस कोण BOL, ये दिए गए BOL, ये किसके बराबर होगा, 2OCA के और प्लस 2OCB के, और ये किसके बराबर होगा, 2ACB के। हमें यही प्रूव करना था।